ये किसके लिए है? अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। ये एक नेक मकसद का खाना है। कौन शादी कर रहा है? एक नौजवान है जो मुसलमान हो गया है, वो शुक्राने के तौर पे बांट रहा है। हाँ, वो नौजवान कौन है जिसने इस्लाम कबूल किया है? उसने गुज़िश्ता रात शेख अताब अली की दरगाह में गुजारी है और आज वो खाना दे रहा है। आपके ख्याल में वो कौन है? जरकोता है। उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसने ये इंतजाम कैसे किया? उसने अपनी जरा बेची है। ये तुम इनको दे दो। ठीक है, मैं दे दूंगा। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश कैसा है रखे आप? जरकुताय। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जरा बेच दी तुमने? हाँ। फिर तो हमारा फर्ज बनता है कि कई खवातीन से तुम्हारे लिए सिपाहियों वाला लिबास और जरा तैयार करवाएं। जब तक उस्मान साहब आएंगे तब तक वो तैयार कर लेंगी। सिपाहियों वाला लिबास? हाँ, और इसकी कीमत दाऊद उस्ताद देंगे। कुमराल अब्दाल कहते थे उन्हें इस लड़के से पूरी उम्मीद है मोहतरम शेख। नहीं उस्मान साहब, कुमराल अब्दाल की फिरासत को कम न समझें। अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम, अस्तगफिरुल्लाह। कुमराल अब्दाल ने जरकुताय के कल्ब को रोशन किया, एक हिलाल की तरह। वो हिलाल बामसी साहब के साथ बढ़कर आधा चांद हो गया और फिर वो चांद आपकी रोशनी से मुकम्मल चांद बन गया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उस्मान साहब, उसने मुझे बताया कि उसके दिल में पहली दफा ये आग तब रोशन हुई जब उसने आपको नमाज पढ़ते देखा। थोड़ा पानी मिलेगा? नमाज पढ़ने के लिए वजू करना है मुझे, उसके बाद हम लोग रवाना होंगे। क्या ये नमाज का वक्त है? और हमारे दुश्मन? अपने रब के सामने झुके बगैर हम कोई काम नहीं करते बलगा है। इसको देखो, अगर हम चाहें तो इसका गला काट सकते हैं। वो हर चीज से बेखबर है। अपने अकीदे के लिए शहीद होना मुसलमानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। इसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है। अगर हमारे पास इस जितना मजबूत अकीदा होता तो सारी दुनिया हमारी गुलाम होती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ऐसा है मोहतरम शेख, वाकई ऐसा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम शेख, सुल्तान चाहते हैं कि हम यूं जाहिर करें कि हम मंगोलों के ताबे हैं, लेकिन उमर साहब मेरा मंसूबा बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
हम मामूली सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो मेरे हुक्म की नाफरमानी करके तो गाय पर हमलावर होते हैं और सुल्तान के साथ मुआहदे को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जवाब सख्त होगा। अगर ये तनाजा दुश्मनी में बदल गया तो तुर्कमानों के लिए ये अच्छा नहीं होगा उस्मान साहब। बिल्कुल ऐसा ही है शेख, ऐसा ही। हालात उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला एक मकसद रखने वालों को एक ही रास्ते पर चलाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शेख, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप जा सकते हैं उस्मान साहब। शुक्रिया। अब ये हमारा फर्ज है मेरे दोस्तों कि हम दोनों सरदारों को एक ही राह पर लाने की कोशिश करें, वरना तुर्कमान बर्बाद हो जाएंगे। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ जरकुताए। यहां करीब आ जाओ। मेरा रब कबूल करे इंशाअल्लाह। तुम्हें काइयों और सारे मुसलमानों के लिए लड़ते हुए गाजी बनना नसीब हो। नमाज, नमाज दीन का सुतून है। यह अल्लाह से मांगने और उसके हुजूर झुकने का जरिया है। और नमाज हमें 5 मर्तबा याद दिलाती है कि हम उसी के बंदे हैं। वही हमें रिज़्क़ अता करता है। हम इस बात का इकरार करते हैं। ये लो। अब मैं मुसलमान हो गया हूं। मैं वो सब करूंगा जो दीन के लिए जरूरी होता है। बेशक मेरा रब मुझ जैसे कमजोर आदमी को माफ कर देता है। अब मैं उसकी कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये हमारी किताब है। यही रोशनी है, यही रास्ता है और हमारी निजात का जरिया है। इसकी हर आयत पर अमल करना होगा।
और अब तक हम इसकी तिलावत करते रहेंगे। माशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ गुक्तुक। भाई, उमर साहब और उनके सिपाही तैयार हो रहे हैं। यूं लगता है वो सुबह होते ही निकल जाएंगे। तो बाज नहीं आया। सिपाहियों को तैयार कीजिए। क्या आपका फैसला हतमी है उस्मान साहब? हाँ, फैसला हतमी है बमसे साहब। अगर उमर साहब पीछे नहीं हटे तो क्या आप उनसे लड़ेंगे? उमर साहब अपने सिपाहियों के साथ कबीले से निकल गए हैं। बहुत खूब। एक शानदार तकरीब तो गाय का इंतजार कर रही है। हाँ! उमर साहब, मेरा फैसला हतमी है। मुसलमानों का मुस्तकबिल आपके जाती मुफाद के लिए तबाह नहीं होने दूंगा। वापस जाइए कबीले। मैंने अपना फैसला सुना दिया था। हमें मुकद्दस जंग पर जाने से ना रोकें। उस्मान साहब, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? मलहून, पीछे रहो, दोबारा नहीं कहूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं उस्मान साहब, हमारे रास्ते से हट जाइए, यही बेहतर होगा। उमर साहब, मुझे उस काम पे मजबूर मत करें जो मैं नहीं करना चाहता। रुक जाएं।
रुक जाएं आप लोग। मोहतरम शेख। उस्मान साहब रुक जाएं। मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। उमर साहब, आप क्या कर रहे हैं? अपने रास्ते से पलट जाएं। मोहतरम शेख, मुझे आपके इंसाफ पर एतमाद है, लेकिन आप ये उस्मान साहब से कहें कि रुक जाओ, लेकिन आप ये हमें कह रहे हैं। अगर हमें पीछे हटना होता तो ये मसला पैदा ही नहीं होता। आपने उस्मान साहब के अल्फाज की बेअदबी की उमर साहब। तो अब क्या आप मेरे अल्फाज की भी बेअदबी करेंगे? क्या हम पर जिहाद फर्ज नहीं है मोहतरम? जंग फर्ज है और तनाजा पैदा करना हराम है उमर साहब। मोहतरम शेख, आपकी बात का अदब है मुझे। हम यहां पर जिहाद के लिए आए थे, अल्लाह गवाह है, और किसी वजह से नहीं, बल्कि मोहतरम शेख की वजह से मैंने अपना इरादा बदला है। चलो वापस कबीले चलो। हे, हे। उस्मान साहब, मुझे आपसे बात करनी है। हुक्म कीजिए शेख। इस दुश्मनी को खत्म करना ही तुर्कमानों की किस्मत के लिए बेहद जरूरी है। दुरुस्त कहा शेख। हमारे पास एक ही रास्ता है, अर्तुरुल गाजी की वसीयत को पूरा करना होगा। उमर साहब की बेटी मलहून खातून से शादी करनी होगी। दो तुर्क सरदारान के माबैन बढ़ने वाली दुश्मनी को खत्म होना चाहिए। पुराने वक्तों से इसका एक ही तरीका है, बेटी देना या बेटी लेना। मेरी ख्वाहिश है कि आप मलहून खातून से शादी कर लें। शेख, आप जानते हैं कि आपकी बेटी से मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, लेकिन वो औलाद पैदा नहीं कर सकती। काई कबीले के मुस्तकबिल के लिए आपकी औलाद का होना जरूरी है। इसमें मजीद देर ना करें आप।
आपने देखा कि वो आपको किस नजर से देखते हैं, वो आप पर कितना यकीन और कितना एतमाद करते हैं। आप पर इन सब की कितनी जिम्मेदारी है उस्मान साहब। आपको किसी सरदार की बेटी के साथ शादी करना होगी जो आपके कबीले को तकवीयत बख्शे। जानता हूं मोहतरम शेख, जानता हूं मैं, लेकिन बाला के साथ ऐसा नहीं कर सकता मैं। बाला को मालूम है कि यह कदम तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन मलहून खातून, उसकी वजह से उसे ज्यादा तकलीफ हो। जो मैंने कहा उस पर गौर करें। जब आपका जहन बन जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं जानता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि आप बेहतरीन फैसला करेंगे। चलते हैं कमरान अब्दाल, हमारा काम यहां मुकम्मल हुआ। चलिए मोहतरम शेख, चलिए। सिपाहियों, हम कबीले जाएंगे। या हो उमर साहब यहाँ नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? वो यहाँ नहीं है निकोला। जहाँ उनको इस वक्त मौजूद होना चाहिए था, वहाँ कव्वों के अलावा दूसरी कोई मखलूक नहीं मिली मुझे। जनाब, तो गाय अपने नौकरों के साथ आ रहा है। हम क्या करेंगे? खामोश हो जाओ। हम उन लोगों पर तीर अंदाजों से अचानक से हमला शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा खामोश हो जाओ। तुम जैसे अहमकों की वजह से हमने बितिनिया खो दिया। हम मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ तो गाय को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। जनाब, वो करीब आ रहे हैं। तुम क्या कहते हो निकोला? हम क्या करेंगे? अपने कले वापस जाओ और महसूल दो। ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वो समझेगा कि उसने हमें काबू कर लिया है। सबर, थोड़ा और सबर। लानत हो, लानत। अपने कले वापस जाओ, सब कले वापस चलो। हम कले वापस जा रहे हैं।
आपने ठीक सुना उस्मान साहब, 2 तुर्क सरदारान के माबैन बढ़ने वाली दुश्मनी को खत्म होना चाहिए। पुराने वक्तों से इसका एक ही तरीका है, बेटी देना या बेटी लेना। उसने मेरी तिजारत को रोक दिया। जानी दुश्मन के खिलाफ लड़ने जा रहा था, मुझे रास्ते में रोक लिया। मैं उस्मान की हरकतों से तंग आ गया। वो कब तक मेरे कबीले के मुस्तकबिल के सामने रुकावट बनकर बैठा रहेगा? उफ, उफ, उफ। आदम अली, उफ। उन्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए। उफ, न जाने क्यों हमारे दरमियान आ गए। तोगाए से हिसाब बराबर करने का वक्त था। शेख साहब की वजह से मैंने तोगाए से इंतकाम लेने का मौका गवा दिया। तुमने देखा ना कि उस्मान किस चीज का दिफा कर रहा है। तुर्क सरदारों की नजरों में मुझे काबिले इज्जत बनाने से कैसे रोक रहा है। क्या हम हमेशा उसी के ताबे रहेंगे? बाबा, उस्मान साहब जो चाहते हैं वो आपको उभरने से रोकना नहीं है। तो फिर क्या है? वो यहाँ तक हमें अपने इरादे से आगाह करने आए थे ताकि हम उन्हें समझ सकें। सल्जूक सुल्तान के साथ बस कर दो। मैं इस खैमे से जाना चाहूंगी। जब आप सच सुनने के लिए तैयार हों तो मैं फिर आऊंगी। मलहून, मैंने जो तुम्हें सिपाही दिए थे वो सारे वापस ले रहा हूं। अब से तुम मेरे किसी काम में मदाखलत नहीं करोगे। अब से सिपाहियों को भी मैं संभालूंगा और तुम कबीले की दूसरी लड़कियों की तरह खैमे में बैठोगी। अब तुम जा सकती हो। बाहर आ रही है मोहतरम शेख। देखे हमारा रब मट्टी को किस तरह नवाजता है। इंशाअल्लाह उस्मान साहब और उमर साहब के माबैन दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी और तुर्क कबाइल में भी बाहर आएगी। अगर दरख्त अपना राज न छुपाते तो क्या बाहर आती? कैसे खिलते फूल कोमराल अब्दाल? उस्मान साहब को मुश्किल फैसला करना होगा। उन्हें बताना होगा अपने फूल को, अपने दिल में छुपे हुए राज। लगता है वो राज बताकर इस फूल को चोट पहुंचाने से डरते हैं। क्या बाहर सर्दी गर्मी खिजा से पहले आती है कोमराल अब्दाल? उस्मान साहब और मेरी प्यारी बाला के सामने एक मुश्किल इम्तिहान है। वो सब्र करेंगे, वो दुखी होंगे और एक दूसरे का मरहम बनेंगे और कोई रास्ता बाकी नहीं है।
मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मेरा तुम्हारे सिवा किसी और को तलाश करने का कोई इरादा नहीं है बाला। तुम मेरी दुआ हो, तुम मेरे साथ रहो। औलाद अल्लाह अता कर देगा। जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्या खंजर से लगे जख्म में इतनी ताकत है कि हमें अलग कर सके बाला? बाला, बैठी रहो, बैठी रहो। आप कब से आए हुए हैं उस्मान? यूं ही खड़ा देख रहा था तुम्हें। किस गहरी सोच में थी? मेरे बाबा ने पहली बार में मेरा हाथ आपको नहीं दिया था। पहले उन्होंने ना कह दिया था। उस वक्त दरगाह में चरागां करते हुए मैं इसी तरह सोच में अक्सर डूबी रहती थी। आग चराग में थी या मेरे दिल में, मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो तुम्हें अब क्या लगता है? अब आप मेरे चिराग हैं और मैं उस आग के गिर्द उड़ता हुआ परवाना।